Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज हम 13 नवंबर 2020 में न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज का पेज नंबर 37 और 39 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 37 पर मौजूद क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 37 खोल लीजिए। आइए इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। हाउ मैनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव। दरअसल दिए गए अल्फाज के कितने सिलेबल होते हैं। बेटा इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबल किसे कहा जाता है। एक लफ्ज़ को अदा करने के लिए हमारी ज़बान जितनी मर्तबा जर्क लेती है यानी झटका लेती है, झटका खाती है, उसे हम सिलेबल कहते हैं। अगर हम किसी लफ्ज़ को अदा करते हुए एक मर्तबा ज़बान को झटका देंगे तो वो 1 सिलेबल कहलाएगा। अगर हम किसी लफ्ज़ को अदा करने के लिए 2 मर्तबा अपनी ज़बान को झटका देंगे तो वो 2 सिलेबल कहलाएगा। तो इन्हीं असूल्स को मद्देनज़र रखते हुए इन अल्फाज में सिलेबल्स को देखते हैं। तो पहला वर्ड है पॉलिटिकली। बेटा इसमें 4 सिलेबल हैं क्योंकि इसे अदा करते हुए हमने अपनी ज़बान को 3 मरतबा जर्क दिया, 4 मरतबा जर्क दिया। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है पॉलिश। इसे हम अदा करने के लिए अपनी ज़बान को 2 मरतबा झटका देते हैं तो ये 2 सिलेबल हो गया। उसके बाद वर्ड है पोल्का। इसे अदा करने के लिए हमारी ज़बान 2 मरतबा जर्क लेती है, लिहाजा इसके 2 सिलेबल्स होंगे यानी 2 सिलेबल्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है पोल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोल। अगर हम गौर करें तो इस लफ्ज़ को अदा करने के लिए हमारी ज़बान ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार जर्क किया, लिहाजा ये 1 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा पोलन। ज़रा गौर कीजिए, इस लफ्ज़ की अदायगी में हमारी ज़बान 2 मरतबा झटका ले रही है यानी ये लफ्ज़ 2 सिलेबल है। इस लफ्ज़ की अदायगी के लिए हम 2 सिलेबल्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज बी है। बी में आपने बेटा इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बतानी है। गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की गिवन इन योर डिक्शनरी। तो बेटा पहला वर्ड है इमिग्रेंट। यहाँ पर सैम्पल्स दिए हुए हैं तो ये आप नोट कर लेंगे। दूसरा वर्ड है पेरीलेस। तीसरा वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड। इसके बाद चौथा वर्ड है नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेडफास्ट। तो बेटा आप इन फोनियम्स को नोट कर लेंगे, इन सैम्पल्स को नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है आप 39 पेज पर आ जाएं। 39 पेज पर हमने कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस के बारे में बताना है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ये जानना ज़रूरी समझते हैं कि कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं। पहले कैटाफोरिक रेफरेंस को देखते हैं। An expression that refers to a later expression in the discourse is called a cataphoric। यानी एक ऐसा लफ्ज़ या ऐसी इबारत या ऐसा हवाला जो आगे आने वाले लफ्ज़ या इबारत की तरफ इशारा करे, उसकी निशानदही करे, उसे कैटाफोरिक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप
अपनी बुक पर ही देख सकते हैं या फिर यहाँ बोर्ड पर देखिए, द सिटी ऑफ गार्डन लाहौर, द सिटी ऑफ गार्डन लाहौर, यानी बागात का शहर लाहौर। बागात का शहर ये हवाला है, और उसके बाद देखें क्या है, कौन सा शहर है बागात का, लाहौर है। यानी हवाला पहले दिया गया और नाम बाद में दिया गया। तो ऐसी स्टेटमेंट को कैटाफोरिक कहते हैं, यानी कोई हवाला दिया गया हो और हवाले के बाद उसका नाम आए, जिस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है, तो वो कैटाफोरिक कहलाएगा। नेक्स्ट है बेटा एनाफोरिक। हाँ जी, ये एग्जाम्पल्स देखें, बुक पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर्स 622 AD। जी, तो इसमें देखें द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन, ये हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। इसके बाद देखें ये हिज कंपेनियन जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा किया गया है, लिहाजा ये कैटाफोरिक स्टेटमेंट कहलाएगी। आप बेटे एनाफोरिक की तरफ आते हैं। एनाफोरिक स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट को कहा जाता है जो अपने से पहले इबारत की तफसील बयान करे, की तरफ इशारा करे। तो इसे यहाँ बुक में दी गई डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन डिस्कोर्स इज कॉल्ड एनाफोरिक। एग्जाम्पल देखते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंगस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। शी वाज द डॉटर, शी जो है वो हज़रत अस्मा की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा ये एनाफोरिक कहलाएगा। यानी अपने से पहले वाली गुफ्तगू या जिक्र की मज़कूरा बात की तरफ इशारा किया जाए तो वो एनाफोरिक कहलाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं एनाफोरिक की। हज़रत आसमा वाज दी अमंगेस्ट अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वाज दी डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ हमने देखे कलर्ड चाक के ज़रिए मेंशन किया गया है हज़रत आसमा और शी जो है हज़रत आसमा की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा ये इसका एनाफोरिक कहलाएगा। जी बेटा, तो अब नीचे दिए गए क्वेश्चन डी को सॉल्व करते हैं। टेल वेदर द रेफरेंसेस गिवन इन दीज सेंटेंसेस आर एनाफोरिक और कैटाफोरिक। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स इन ए फिट ऑफ फ्यूरी headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu home. He began knocking at the door violently. बेटा ये स्टेटमेंट एनाफोरिक है, तो आप लिख लीजिए एनाफोरिक इसी स्टेटमेंट के आगे। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस, हर ग्रैंडफादर अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम। जी बेटा, ये स्टेटमेंट कैनाफोरिक है, तो आप इसके सामने कैनाफोरिक लिख लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। ही हर्ट हिज हैंड, ये बेटा एनाफोरिक स्टेटमेंट कहलाएगी। नंबर 4 पर देखें, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। ये स्टेटमेंट कैटाफोरिक कहलाएगी। नंबर 5 पर देखें, अनीस थ्रू द स्टोन्स ही ब्रोक द विंडोज। ये 5वीं स्टेटमेंट एनाफोरिक स्टेटमेंट कहलाएगी। नंबर 6 पर देखिए, व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी गेस्ट्स। जी बेटा, ये कैटाफोरिक स्टेटमेंट कहलाएगी। नंबर 7 पर देखिए, द सिटी ऑफ गार्डन लाहौर इज आल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ये स्टेटमेंट भी कैटाफोरिक स्टेटमेंट कहलाएगी। जी अजीज तलबा,
तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर इस बारे में आपको कोई इबाहम हो या किसी मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।